इसमें मुख्य रूप से जो वर्तमान विधायक जो चुनावी वादे के अनुसार पावर प्लांट लगा करके पलायन रोकने का, बेरोजगारी हटाने का, बाहर से लाश नहीं आने देने का वादों को लेकर के चुनाव में आए थे, उस चुनावी मुद्दे को लेकर के जो पावर प्लांट का जो विषय वस्तु रहा है, उस विषय पर आज हम लोग बात रखने के लिए आज हम लोग बैठे हुए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि यह पिछले चुनाव में जो वर्तमान विधायक श्री अनंत प्रताप देव उर्फ छोटे राजा जी के द्वारा पावर प्लांट का जो 2014 में झूठा शिलान्यास वर्तमान मुख्यमंत्री और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा कराया गया था, और वही चुनावी वादा को लेकर के पुनः इस चुनावी समर को उन्होंने यहाँ के जनता ने उनको चुनने का काम किया है कि पावर प्लांट लगेगा। लेकिन अभी वर्तमान विधानसभा सत्र में इन्हीं माननीय विधायक के सवाल पर झारखंड सरकार ने पावर प्लांट को अन्यत्र जगह लगाने की बात को स्वीकारा है और भवनाथपुर में पावर प्लांट नहीं लगाने की बात कही है। इसके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी मंडल भवनाथपुर द्वारा वर्तमान विधायक और वर्तमान मुख्यमंत्री जेएमएम की सरकार का विरोध आक्रोश मार्च निकालते हुए पुतला दहन भवनाथपुर में किया गया था। परंतु विगत 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि पहली बार हम लोगों ने देखा है कि पूर्व विधायक का पुतला दहन जेएमएम के कार्यकर्ताओं के द्वारा माननीय विधायक के इशारा पर किया गया है। यह जो है यह हास्यास्पद है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए माननीय विधायक पूर्व विधायक का पुतला दहन करा रहे हैं और यह जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, और यह जो है निश्चित रूप से जनता सब जानती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनका पूरे गढ़ परिवार का इतिहास रहा है कि झूठा शिलान्यास कर भवनाथपुर के जनता को दिग्भ्रमित करके अपना उल्लू सीधा करने का। मैं आपको बताना चाहूँगा मैया सम्मान योजना के तहत तो ये निश्चित रूप से चुन लिए गए, लेकिन यही मैया सम्मान और यही मैया लोग झारखंड की और भवनाथपुर की मैया लोग भी इन विधायक को और सरकार को गिराने का काम करेगी। आपको पता है, आपको जानकारी होगा कि चुनाव से पूर्व 57 लाख महिलाओं को झारखंड में मैया सम्मान योजना देने का काम किया गया था और वोट लेकर के उसको 38 लाख पर ले लाया गया। 19 लाख महिलाओं को इससे वंचित रख दिया गया। मैं बताना चाहूँगा कि यही मैया लोग इनको सरकार से बेदखल करेंगे। मैं आपको ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा, एक कहावत है कि कोढ़िया डेरवावत रहे थूक से हट नहीं तो थूक दे। जनता आपको चुना है, आप यहाँ के माननीय विधायक हैं, आपको चाहिए कि पावर प्लांट लगाना है, लेकिन सरकार के द्वारा इसको सिरे से खारिज कर दिया गया। लेकिन उनके तथाकथित नेताओं के द्वारा बार बार यह कह करके दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि पावर प्लांट लगेगा, पावर प्लांट लगेगा, पावर प्लांट लगेगा। क्या मैं जानना चाहता हूं क्या नगरगढ़ में लगने वाला है? यह गलथेथराई से काम नहीं चलने वाला है। आप जनता का काम करिए, आप जिस वादे के साथ आए हैं उस पर आप खरा उतरिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपना विरोध प्रदर्शन करते रहेगा। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि खरौंधी प्रखंड में तत्कालीन विधायक माननीय भानु प्रताप शाही जी के द्वारा तोरेलवा में डोमनी नदी पर पुल निर्माण का स्वीकृति, पिपरी ग्राम पिपरी राजी पंचायत में पिपरी से मेन रोड तक पीसीसी पथ निर्माण, खरौंधी बाजार से फुलवारी तक नाली और पीसीसी पथ निर्माण का उन्होंने अपने ही विधायकी काल में स्वीकृत करा दिया है। लेकिन चुनाव के 4 माह बीत जाने के बाद भी टेंडर करा करके यह विधायक जी वह उसमें काम नहीं लगा पाए। यह अपने नाकामी को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके माध्यम से, आप मीडिया बंधु के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि काट के हांडी बार बार नहीं चढ़ता है। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी मंडल इकाई खरौंधी निश्चित रूप से इसका हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे और
आने वाला समय में आंदोलन का भी रूप लेना होगा तो हम लोग करेंगे। इसलिए हम लोग एक ही मांग है कि आप पावर प्लांट डोमनी बराज बनवा करके यहाँ को पलायन रोकें, जो बाहर से लाश आ रहा है उसको रोकने का काम करें, तभी आपका ठीक होगा, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही जी का पुतला दहन जेएमएम के नेताओं द्वारा भवनाथपुर प्रखंड में किया गया। हम एक चीज़ जानना चाहते हैं और उनसे सवाल करना चाहते हैं कि जिस उद्देश्य के साथ जिस पे आपको भवनाथपुर विधानसभा की जनता को माननीय हेमंत सोरेन जी ने अपने मुखारबिंद से ठगने का काम किया, उन्हीं के हाथों से जब वो पहला बार मुख्यमंत्री बने थे 19 महीना के लिए, तो उन्होंने पावर प्लांट का शिलान्यास टाउनशिप में करके या लोगों का झूठा सपना दिखाने का काम किया था कि पावर प्लांट हम लगाएंगे। इसके बाद उन्होंने पुनः 19 से लेकर के 24 तक 5 साल का मुख्यमंत्री काल में वो मुख्यमंत्री इस राज्य का रहे। कभी उन्होंने पावर प्लांट का सपना का अपना पूरा करने के लिए कभी देखने का काम नहीं किए। फिर उन्होंने पुनः भवनाथपुर विधानसभा में एक लॉलीपॉप लेकर के आया कि यहाँ की जनता को हमने रोजगार देंगे, यहाँ के नौजवानों को रोजगार देंगे, यहाँ की बहनों को रोजगार देंगे। जो पलायन होता है भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से मैं रोकने का काम करूँगा। मेरे बात पर भरोसा करके आप अनंत प्रताप देव को जिताइए जेएमएम के लिए। यहाँ की जनता ने और यहाँ के नौजवानों ने झूठा उनके बहकावे में आकर के छल से तो सत्ता उनके विधायक अनंत प्रताप देव जी को दे दिया गया। लेकिन उन्हीं के विधायक जी ने बनने के बाद सदन में जो यह पावर प्लांट के बारे में सवाल उठाए, वह प्रश्न और सवाल और प्रश्न दोनों आया है, जिसमें स्पष्ट राज्य सरकार का वो सदन से जवाब है कि भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में पावर प्लांट नहीं लगेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के जेएमएम के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपके ही मुख्यमंत्री हैं, आपके ही विधायक हैं, तो पावर प्लांट क्यों नहीं? पावर प्लांट लगना चाहिए। आप पूर्व विधायक का पुतला दहन करके क्षेत्र में यह गलत मैसेज फैलाना चाहते हैं कि भानु प्रताप शाही नहीं। भानु प्रताप शाही जब तक विधायक रहे, मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं कि भानु प्रताप शाही का विधायक रहते टाउनशिप में जो क्रेशर प्लांट कट गया, भानु प्रताप शाही जब तक विधायक रहते तो उसमें कोई माई के लाल हाथ नहीं लगा सकता था, क्योंकि भानु प्रताप शाही 10 वर्षों से चलते आ रहा है। हम लोग सुनते ही थे कि आज पावर प्लांट कटेगा, आज क्रेशर प्लांट कटेगा, कल कटेगा, लेकिन कटा नहीं। तब कटा जब भानु प्रताप शाही को यहाँ की जनता चुनाव हरा दिया। और भानु प्रताप शाही जब विधायक नहीं रहे, आपके यही छोटे राजा जब विधायक बने हैं, इनके नेतृत्व में वहाँ के ठेकेदार बड़ा मशीन लगा करके क्रेशर को काट के लेकर चले गए। अब माननीय विधायक जो मुख्यमंत्री मुख्य दर्शक बन करके देखते रह गए। यह मैं आपको कहना चाहता हूँ। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इन्हीं के सरकार के मंत्री अभी सबसे बड़ा धर्म का आपको देखे हैं कि बंसीधर महोत्सव हुआ है। बंसीधर महोत्सव में कितना बड़ा प्रशासन द्वारा इनके माननीय विधायक जी के नाक के नीचे अश्लील गाना खेला गया। यहाँ तक नहीं कि महोत्सव में मांस और शराब का बोतल का भी फोटो आया, जिस पे इस राज्य के मंत्री वित्त मंत्री पलामू के धरती के लाल राधा किशोर जी को धन्यवाद देते हैं हम कि आपने सवाल उठा करके सरकार पर अब इस तरह के जो किए हैं पदाधिकारियों पर कार्रवाई करें। आपने उनका खुद आप देखे हैं कि उनका लेटर आया है, राज्य सरकार खुद अपने लेटर से उन्हीं का मंत्री घेर चुके हैं। इसलिए मुझे कहना है कि मैया सामान की बात है, अभी सारे वक्ताओं ने आपको बताइए किए हैं। मैया सामान के लिए दर बदर पूरे प्रखंड से लोग प्रतिदिन आपके ब्लॉक का चक्कर लगा रहे हैं। मैया सामान आपने सत्ता के लिए पूर्ण रूप से यही घोषणा करते थे कि सभी को देंगे, तो 70% महिलाओं को आपको देना चाहिए। आप आज मैया सामान के लिए लोग दर बदर भटक रहे हैं, ब्लॉक का चक्कर लगा रहे हैं। मैया सामान योजना का लाभ सभी को दीजिए, अन्यथा जैसे यहाँ की मैया, यहाँ के जनता जो जितना घबराए हुए हैं, उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। और जनता के लिए हम लोग सड़क से लेकर के ब्लॉक तक हम लोग का आंदोलन करना होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता हम लोग मिल करके जनता का आवाज़ उठाते रहेंगे।